यह कहानी मेरे जीजा और मेरे बीच की है। मेरा नाम अनारकली है। मैं 18 साल की एक कुमारी लड़की हूँ। मेरी कजरारी आंखें, गुलाबी होठ, नागिन की तरह बल खाती पतली कमर को देखकर मोहल्ले के लड़के अपने दांत पीसते रह जाते थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारे परिवार में हम 4 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी बड़ी दीदी, जिनकी अभी 5 महीने पहले शादी हो गई है और वह अभी जबलपुर में रहते हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। हमारे जीजा जी एक बिजनेसमैन हैं, तो वह अपने बिजनेस के काम के सिलसिले में दिल्ली आए थे और वह वहाँ पर आकर बोलने लगे कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा काम हो सकेगा। तो मम्मी पापा ने भी बोल दिया, ठीक है दामाद जी, तुम यहाँ चाहे जितने दिन रुक सकते हो, अपना ही घर समझो। फिर मम्मी और पापा एक दिन मार्केट चले जाते हैं, तो मैं टीवी चला रही थी, तो जीजा जी मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने थोड़े पतले कपड़े पहन रखे थे, तो मेरा थोड़ा थोड़ा बदन दिख रहा था, लेकिन मैंने उस बात को अनदेखा कर दिया। मैं सोच रही थी जीजा जी अपनी नज़र नहीं डाल पाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जीजा जी की नज़र मेरी बराबर जा रही थी। फिर जीजा जी ने टीवी ऑफ कर दिया और बोलने लगे, अनारकली, मैं इतने दिनों में तुम्हारे घर आया हूँ, तुम मुझे ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारी दीदी कैसी है? तो मैं बोली, जीजा जी आपसे बात करने में मुझे थोड़ी शर्म आती है, फिर भी मैं पूछ ही लेती हूँ कि दीदी कैसी है, क्या वह ठीक है? तो जीजा जी भी बोले, ठीक है, लेकिन जीजा जी थोड़ा उदास होकर बोल रहे थे। मैंने पूछा, जीजा जी आप सच बताओ, क्या दीदी ठीक है? फिर मैं बोलने लगा, तुम्हारी दीदी तो ठीक है, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं बोली, ऐसा क्या हुआ? आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हो, फिर आपकी हालत को क्या हुआ? फिर मैं बताने लगा, अनारकली देखो, तुम मेरी छोटी साली हो, मैं अपने मन की बात तुमको ही बता सकता हूँ, तुम किसी से बोलना मत। मैं बोला, मैं जब भी तुम्हारी दीदी के पास रात में सोने जाता हूँ तो वह मुझे हाथ नहीं लगाने देती। वह बोलती है, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तुम ही बताओ, एक जवान लड़का जिसकी अभी 5 महीने शादी को हुए हैं, वह रात में अपनी बीवी के साथ नहीं सोएगा तो क्या करेगा? और एक तुम्हारी दीदी है कि मुझे टच नहीं करने देती। मैं भी एकदम सोच में पड़ गई कि दीदी यह सब क्या कर रही है। फिर जीजा जी ने हंसते हुए कहा, चल हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं? फिर मैं शर्मा गई। मैं बोली, जीजा जी मैं आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। फिर जीजा जी बोलने लगे, तुमने किसी के साथ वह सब नहीं किया? मैं समझ नहीं पाई। फिर जीजा जी ने कहा, तुम्हारे कान में बताता हूँ। फिर जीजा जी ने मुझे शादी के एक दिन पहले क्या होता है वह बताया। फिर मैं हंसकर बोलने लगी, जीजा जी मैं अभी किसी के साथ वह सब नहीं किया है। फिर जीजा जी बोलने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम आज रात मेरे साथ वह वाला गेम खेल सकती हो। मैं बोली, नहीं जीजा जी, वैसे जीजा जी इस गेम में कैसा मज़ा आता है? मैं बोला, तुम एक बार मान तो जाओ, तुम्हें जन्नत की सैर करा दूंगा। फिर मैं जैसे तैसे करके हाँ भी बोल दिया। फिर मम्मी पापा घर पर आ गए और मम्मी पापा बोल रहे थे, हमें कल सुबह तीर्थ यात्रा पर जाना है, तब तक दामाद जी और अनारकली ही घर पर रहेंगे। फिर सुबह होते ही मम्मी और पापा तीर्थ पर निकल जाते हैं। फिर घर पर मैं और जीजा जी ही रह जाते हैं। फिर मैं और जीजा जी एक कमरे में चले जाते हैं। फिर हमने वह सब काम किया जो कभी नहीं किया था, और जीजा जी को तो पहले से ही इस काम के बारे में एक्सपीरियंस था, तो जीजा जी ने मुझे बताया कि कैसे किया जाता है, और जीजा जी ने अपना बैग निकाल लिया और फिर उन्होंने 3 से 4 घंटे तक
बाहर ही नहीं निकाला और ऐसा क्रिकेट मैच खेला कि मेरी पूरी पिच एकदम पानी से गीली हो गई थी। फिर मुझे मज़ा भी आने लगा। फिर मैंने जीजा जी को बिल्कुल भी मना नहीं किया। हमारे मम्मी पापा 4 दिन बाद घर आए और हमने चारों दिन लगातार क्रिकेट मैच खेला। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।